वेलकम टू माई एग्जाम पॉइंट। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों आज का जो मैथ का क्लास है हमारा टीचिंग टेक्निक से यानी कि पैडागोजी से रहेगी। और जो आपके टीचिंग एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आया हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज का क्लास आपकी काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी लोग जो है लिंक शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, जो भी आपके दोस्त वगैरह या फिर आपसे जानने वाले जो सीटेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको शेयर कर दीजिए। क्लास में जोड़िए जरा सभी लोगों को। मैथ के कंटेंट के क्वेश्चन नहीं रखा, आज मैंने पैडागोजी का रखा ओनली। ठीक है, शिक्षण से टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन होगा सारे। शेयर कर दीजिए जरा सभी लोगों को, शेयर करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। लीलावती पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने, रामानुजन ने या भास्कराचार्य ने? ये आपके एच टेट यानी कि हरियाणा टेट के क्वेश्चन है 2013 का। और दोस्तों एक पॉइंट है, जितने लोग भी आप जुड़े हो सभी लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। जी कमेंट करेंगे तभी अच्छा लगेगा क्लास में, ठीक है ना। आपके प्रिपरेशन को भी आप चेक करते चलिए कि आपका पैडागोजी की प्रिपरेशन कैसे। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनको मैं बता दूं, पैडागोजी का आपके 15 नंबर का है और 15 नंबर आपके कंटेंट से है। ठीक है, 30 नंबर इस तरह से बनेंगे। इसलिए आप लोगों को पैडागोजी का प्रिपरेशन भी करते रहना है, खाली कंटेंट पढ़ने से आपके नंबर नहीं बनेंगे। इसलिए आपके मैथ से रिलेटेड जो पैडागोजी है मैथ का, जरूर प्रिपरेशन करिए इसका। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो रहा है दोस्तों। लीलावती पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? लीलावती पुस्तक का लेखक जो है भास्कराचार्य जी है। कौन है दोस्तों? भास्कराचार्य जी है लीलावती पुस्तक के लेखक है। ठीक है, ये गणित से संबंधित पुस्तक है आपके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर। सहसंबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है। सहसंबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है, ये किसने कहा है दोस्तों? फर्ग्यूसन ने कहा था, लैथरॉप ने कहा था, स्किनर ने कहा था या क्राउडर ने कहा था? ये भी आपके हरियाणा टेट के जो क्वेश्चन है 2013 के। ठीक है, 6 to 8 लेवल में। जी आंसर कमेंट करिए जरा, आंसर कमेंट करिए क्या होगा आंसर इसका। सहसंबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है, किसने कहा था ये? लैथरॉप ने कहा था। किसने कहा दोस्तों? लैथरॉप ने कहा था ये। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। गणित की प्रकृति है तार्किक, अलंकृत, कठिन या एक सामान्य लोगों के लिए नहीं? ये भी हरियाणा टेट के क्वेश्चन है आपके 6 to 8 का 2013 का क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा स्पीड को मेंटेन करते चलिए, जल्दी बताइए आंसर दोस्तों। गणित की प्रकृति है दोस्तों, सिंपल सी गणित की जो प्रकृति है लॉजिकल इनकी तार्किक होना चाहिए ना। गणित की प्रकृति कैसा है दोस्तों? तार्किक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर। गणित सभ्यता का दर्पण है। गणित जो है सभ्यता का दर्पण है, ये किसने कहा? लॉक ने कहा था, प्लूटो ने कहा था, हॉगवेन ने कहा था या डॉल्टन ने कहा था? ये भी आपके हरियाणा टेट के क्वेश्चन है 2013 का। आंसर दीजिए दोस्तों, आंसर क्या होगा इसका? गणित जो है सभ्यता का दर्पण है, किसने कहा था दोस्तों? गणित जो है सभ्यता का दर्पण है, ये जो है हाइवेन ने कहा था। ठीक है, यहाँ पर हागबेन लिखा हुआ है, हाइवेन भी लिखा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन से, फ्रेंच से, जर्मन से या फिर इनमें से कोई नहीं? हरियाणा टेट का क्वेश्चन है ये भी। चलिए आंसर बताइए दोस्तों, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जी कॉरिकुलम। जी कॉरिकुलम शब्द की उत्पत्ति दोस्तों यानी कि पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के क्यूरेरर से हुआ था। किससे हुआ था दोस्तों? क्यूरेरर से हुआ था। ठीक, जिसका अर्थ होता है दौर का मैदान। जिसका अर्थ होता है दौर का मैदान। किस क्यूरेर का अर्थ जो है दौर का मैदान होता है, उससे संबंधित पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति हुआ, ये लैटिन शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है, गणित के समझने की प्रकृति होनी चाहिए कठिन, सरल, तार्किक या फिर सजावटी? पंजाब टेट का क्वेश्चन है ये आपके 6 to 8 का 2011 का क्वेश्चन है ये आपके। गणित के समझने की प्रकृति होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए? कठिन होना चाहिए, सरल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए या फिर सजावटी होना चाहिए?
सिंपल सी है। गणित गणित की प्रकृति जो है दोस्तों कैसा तार्किक है, तो इसको समझने की प्रकृति कैसा होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। जी आंसर कमेंट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। निम्न में से हार्डी रामानुजन संख्या है 1592, 1357, 1729 या 1234। उत्तराखंड टेट का क्वेश्चन है ये आपके नवंबर 2013 का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्डी रामानुजन संख्या कौन सा है इसमें? देखिए दोस्तों, हार्डी रामानुजन संख्या कैसे पता करते हैं? दो संख्याओं के घनों का योग, दो संख्याओं के घनों का योग जो संख्या बनता है उसे हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दो संख्याओं के घनों का योग। बताइए इसमें कौन सा पेयर बन रहा है? दो संख्याओं के घनों का। इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए ये आपका आंसर हो रहा है, क्योंकि आपके दोस्तों 12 का क्यूब होता है 17, 28, ठीक है, और इसके साथ 1 का क्यूब ऐड करेंगे तो ठीक, इसको ऐड करेंगे आपके कितना 17, 29 हो गया। यानी कि आपका दो घन क्या हो गया 12 के क्यूब और 1 का क्यूब मिलके आपके कितना हो गया आपके 17, 29 हो गया। दोनों का ऐड करके 12 का जो क्यूब है 17, 28 होता है, 1 का क्यूब 1 है, तो दोनों का ऐड करने पर 17, 29 इसको बोलेंगे हार्डी रामानुजन संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों? हार्डी रामानुजन संख्या। ये होता है दो संख्याओं के घनों का योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो गया होगा दोस्तों आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, ये कथन किसका है? ठीक है, उनका कहना था जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वो इस विद्यालय में नहीं आ सकते। ये जो अरस्तु ने कहा था, हार्वर्ड ने कहा था, प्लेटो ने कहा था या हैमिल्टन ने कहा था? ये भी राजस्थान टेट का क्वेश्चन है, रीट का आपके 2012 का। बताइए आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा आपके? जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझता, ठीक है, ज्योमेट्री नहीं समझता, उसको सीधी बात विद्यालय में स्थान नहीं है। ये किसने कहा था? प्लूटो ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? प्लूटो साहब ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन कैसा होना चाहिए? अध्यापक के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार, विद्यार्थियों के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं? हरियाणा टेट का क्वेश्चन है ये आपके 2015 का। आंसर बताइए दोस्तों। भाई पाठ्य पुस्तक है आपकी, ठीक है, सिलेबस की बात करें, आपके टेक्स्ट बुक की बात करें तो उसका विषय वस्तु कैसा होना चाहिए? भाई पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए, जैसा उसका पाठ्यक्रम है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना उसे विषय वस्तु। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। भास्कर की लीलावती, जो कि पहला क्वेश्चन था हमारा, लीलावती पुस्तक किसने लिखा था दोस्तों? भास्कराचार्य जी ने लिखा था। तो भास्कर की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इसका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? जेम्स टेलर ने, मार्क टेलर ने, एल वाभम ने, या इनमें से कोई नहीं? हरियाणा टेट का क्वेश्चन है आपके 2014 का। बताइए। देखिए इसमें दो क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपका लीलावती वाला किसने लिखा दोस्तों? भास्कराचार्य ने। और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था दोस्तों? आंसर क्या होगा? इंग्लिश में ट्रांसलेट जेम्स टेलर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? जेम्स टेलर। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, जेम्स टेलर साहब ने किया था लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी ट्रांसलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15। गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? सांस्कृतिक से, अनुशासन संबंधी से, सामाजिक से, या फिर उपयुक्त सभी? ये भी हरियाणा टेट का क्वेश्चन है 2015 का। देखिए दोस्तों पैडागोजी को हल्के मत लीजिएगा। पैडागोजी का आपके 15 नंबर है, कंटेंट का 15 नंबर, तो आपके पैडागोजी का 15 नंबर। इस प्रकार आपके 30 नंबर बन रहे हैं। जिनको पता है अच्छी बात है, और जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने बता दो 15 नंबर पैडागोजी का है। पैडागोजी का आपके अच्छा खासा मार्क्स देके जाते हैं। जी मैथ अगर आपके थोड़ा वीक है तो पैडागोजी का प्रिपरेशन जरूर कर लीजिए। ठीक है, मैथ में अगर नंबर बनाना है आपको, कंटेंट में अगर कमजोरी है कोई बात नहीं, आप पैडागोजी का 15 में से 15 नंबर अगर खींच लिए तो कंटेंट का 5-10 नंबर आराम से ला सकते हो। जिनके मैथ जो है वीक है उनके लिए कह रहा हूँ। कंटेंट में भी हालांकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। रेगुलर आपके क्लास चल रहा है, डेली 8:30 बजे आपको क्लास मिल रहा है आपको। ठीक है, कंटेंट प्लस पैडागोजी का क्लास आपके डेली चल रहा है, तो 8:30 बजे आप जुड़िए डेली और क्लास लीजिए। देखिए इसमें कंटेंट और पैडागोजी से रिलेटेड हम क्लास में दोस्तों बिल्कुल आपको बेसिक से बताया जा रहा है, तो क्लास में जरूर ज्वाइन करिए डेली 8:30 बजे।
जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? गणित सभ्यता का दर्पण है। गणित जो है सभ्यता का दर्पण। ये कथन किसने कहा था? पहली पॉइंट ये है, बताइए किसने कहा था? इससे पहले हमारा क्वेश्चन हो चुका था, हाईवेन ने कहा था ये कथन, ठीक है ना? किसने कहा था? हाईवेन ने कहा था। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा ये कथन जो है गणित के किस मूल्य से संबंधित है? देखिए, गणित सभ्यता का दर्पण है, भाई कल्चर से संबंधित है, संस्कृति तो आएगी, संस्कृति या सीधीबात अनुशासन भी होगा उसमें, और सामाजिकता सोशलिज्म भी होना चाहिए। इसलिए इसका मतलब जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए अभ्यास के क्रम में, तार्किक क्रम में, समस्यात्मक क्रम में, या इन सभी में? हरियाणा टेट का क्वेश्चन है 2014 का। दोस्तों इस तरह से पैडागोजी क्लास आपको अगर पसंद आए तो जरूर बताइए, कमेंट करिए। तो आपके हफ्ते में एक पैडागोजी क्लास भी कंटिन्यू रखेंगे। बाकी आपके प्रैक्टिस सेट चल ही रहा दोस्तों, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट डेली चला रहे 8:30 बजे। ये बताइए, आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर बताइए क्या होगा? देखिए, गणित की प्रकृति की बात करें या उसकी पाठ्य वस्तु की बारे में बात करें तो हमेशा जो है गणित कैसा होना चाहिए दोस्तों? तार्किक क्रम में होना चाहिए, ठीक है, लॉजिक क्रम में होना चाहिए हमेशा। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। आंसर दीजिए दोस्तों, कमेंट करते रहिए। गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है? समतल, बिंदु, रेखा, चतुर्भुज के विकर्ण। सी टेट का ही क्वेश्चन है आपके 2016 का। है, बट अगर बिंदु की बात कर के गणित में परिभाषित आ गया तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्लियर है दोस्तों? फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर बताइए। गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करती है, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करती है, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाती है, या ये अंतर विषय अनुबंधों को सिद्ध करती है। सी टेट का क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट का 2016 का क्वेश्चन है आपके। बताइए, आंसर बताइए। गणित की परियोजनाओं, ठीक है, जो भी परियोजना की जाए उसके बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है, ये आपसे पूछा है। भाई गणित की परियोजना की बात की, अन्वेषण कौशल तो होगा बिल्कुल। गणित में अंक प्राप्त करना आसान करती है। देखिए, अंक प्राप्त करने का उद्देश्य इसमें कोई किसी प्रकार का रिलेटेड नहीं है, जबकि समस्या समाधान बिल्कुल सही है। अंतर विषय अनुबंध ये भी बिल्कुल सही है, सिद्ध करना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो आपके इसमें आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, या अधिकतर सूत्रों को याद करना, या बहुत जल्दी सवालों को हल करना, या फिर वे सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। आपका ये यूपी टेट का क्वेश्चन है, ठीक है, 2014 का। बताइए, आंसर बताइए। एक अच्छा गणितज्ञ में क्या जरूरी होता है बताइए? बिल्कुल, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उसमें जो भी संबंध है उसको बताना, ठीक है, उसमें संबंध बनाना या फिर संबंध बताना। आपके ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, ठीक है। सभी कॉन्सेप्ट को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। जी, एक अच्छे गणितज्ञ में ये जरूर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन बताइए, आंसर क्या होगा? 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। प्रतिरूपण के पैटर्न से, कोण से, सममिति से, या चौपड़ से। आपका ये सी टेट का ही 2016 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा दोस्तों? प्राथमिक स्तर के लिए बता रहे, प्राथमिक स्तर के संबंध नहीं है। देखिए, कोण जो है प्राथमिक स्तर में नहीं होता है, सिंपल सी है, कोण के कॉन्सेप्ट जो है प्राथमिक स्तर पे नहीं होता। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर संख्याओं, ठीक है, के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है? बताइए, वर्गीकरण करने में, प्रतिवर्ता अनुपातिक में, या फिर पंक्तिबद्धता प्रतिवर्ता अनुपातिक विवेचना में, या फिर आपके पंक्तिबद्धता वर्गीकरण अनुपातिक विवेचना में, या फिर पंक्तिबद्धता वर्गीकरण प्रतिवर्ता में। बता देखिए, इसमें आपको सीक्वेंस ढूंढना है, कौन सा सीक्वेंस जो है सही है। बताइए 17 नंबर का आंसर बताइए। देखिए, प्राथमिक कक्षा के लिए बताया गया, तो प्राथमिक कक्षा में तो पहले तो उसके पंक्तिबद्धता होना चाहिए। ठीक है, पंक्तिबद्धता ये 3 ऑप्शन है। उसके बाद उस नंबरों का वर्गीकरण करना आना चाहिए। वर्गीकरण सेकंड नंबर पे, देखिए वर्गीकरण यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक, उसके बाद प्रतिवर्ता होना चाहिए, ना कि अनुपात। अनुपात कहाँ से बच्चे सीख लेंगे? प्रारंभिक बच्चे। ठीक है, प्रारंभिक में है बच्चे, प्राथमिक कक्षा में तो प्रतिवर्ता हो सकता है। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे ये कारण नहीं माना जा सकता? ठीक है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत जैसे प्लस माइनस, जो भी गणित के संकेत है, सिंबल है, ठीक है, गणित की संरचना, लैंगिक भेद, ये आपके सीटेट का ही 2016 का क्वेश्चन है। बताइए आंसर क्या होगा आपके क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए दोस्तों। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है ये पूछा, ध्यान दीजिएगा भाई। कक्षा कक्ष में अनुभव बिल्कुल सही है। प्रतीकात्मक जो सिंबल प्रॉब्लम करता है बच्चों को, गणित की संरचना जैसे उसमें प्रॉब्लम करता है। लैंगिक से कोई मतलब नहीं, जेंडर से क्या मतलब है बच्चों को? भाई जरूरी नहीं कि लड़कों को ज्यादा मैथ आता है या लड़कियों को ज्यादा मैथ आती है, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलाप की योजना बनाता है। पहले क्या करते हैं? चित्र दिखाता है जिसका आधा प्रदर्शित किया गया। ठीक है, एक चित्र बता दिया, एक चित्र दिखाया और उसमें आधा प्रदर्शित किया गया। दूसरा आधे का चिन्ह लिखता है, आधे का चिन्ह लिखता है। आधे का चिन्ह जैसे 1/2 हो गया। ठीक है ना। बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को। ठीक है, अमूर्त नहीं, जो मूर्त पदार्थ है उनको आधे में विभाजित करता है। थर्ड है, लास्ट है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। बताइए तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलाप का कौन सा सही श्रेणीक्रम अनुसरण करना चाहिए? ठीक है, इसमें आपके क्रम देके रखा है, थर्ड फर्स्ट फोर्थ इस तरह का क्रम देके रखा है। ये भी सीटेट का ही क्वेश्चन है 2016 का। आप बताइए इसके क्रम बताइए। पहला क्रम में पहले बच्चों को क्या सिखाना है इसमें से? सबसे पहले बच्चों को आप क्या सिखाएंगे? सबसे पहले दोस्तों बच्चों को तो मूर्त वस्तु दिखाए जाएंगे ना। सबसे पहले बच्चों को मूर्त वस्तु दिखा के उसका, जैसे एक एप्पल लिया उसको कट किया, आधा हो गया, कोई भी वस्तु दिखा दिया। उसके बाद क्या कर सकते? उसके बाद एक चित्र बना दिया, चित्र का आधा प्रदर्शित किया गया। ये भी पॉइंट सही है। ये फर्स्ट हो गया आपके, कौन सा? थर्ड वाले को फर्स्ट में रखेंगे। उसके बाद चित्र बनाना हो सकता है। ठीक है, थर्ड क्या कर सकते हैं? थर्ड उसमें कहानी के शब्दों के अकॉर्डिंग बताएंगे। लास्ट में हम चिन्ह का यूज एकदम लास्ट में करेंगे। 1/2 जो है चिन्ह का यूज एकदम लास्ट में किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या? थर्ड फर्स्ट फोर्थ। देखिए थर्ड फर्स्ट आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। थर्ड फर्स्ट, उसके बाद आपके कौन सा आ रहा है? फोर्थ सेकंड। सेकंड एकदम लास्ट में बताए जाएंगे क्योंकि इसमें चिन्ह का यूज कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां। देखिए स्तर कौन सा है? प्राथमिक स्तर। गणित की पहेलियां, ठीक है, पजल्स के बारे में बात करें। मदद करती है किसके लिए? कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। सही है कि नहीं है? प्रतिभावान जो बच्चे हैं उनको पहचानने के लिए। दूसरा है विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में। तीसरा है समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने के लिए।
ठीक है ना। उसके बाद समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए आपका जो है सीटेट का ही क्वेश्चन है 2016 का। बताइए, फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है ये, पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए दोस्तों। देखिए, हमारा पॉइंट समस्या सुलझाना, ये पॉइंट तो सही लगा, प्रतिभा संपन्न बच्चों को पहचाना, ये भी सही है, यानी कि इन दोनों का इंक्लूड आप देखते हो ना, ऑप्शन नंबर डी में जो है ये दोनों का इंक्लूड देके रखा है, दोनों को मिला के बोला गया समस्या सुलझाने और कौशलों को प्रोत्साहित करने के, बच्चों को पहचानने, उनको फिर प्रोत्साहित किया, मोटिवेशन किया थोड़ा, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी होगा, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करेगी आपके समस्या सुलझाने में और कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 आंसर बताइए। गणित संरचना उल्लेख करता है, किसका उल्लेख करता है? गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, या समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, या फिर आपके गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की कौशल, या फिर आपके गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। ये जो है आपके सीटेट का ही 2016 का क्वेश्चन है। बताइए आंसर बताइए, 21 का आंसर बताइए दोस्तों। गणितीय संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, क्या उल्लेख करता है भाई? उसके विचारों को समाहित करने और संगठित करने की क्षमता। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर हो रहा है जी, ऑप्शन नंबर ए। गणित संरचना उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। आंसर बताते रहिए साथ साथ। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रिया जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनकी जोड़, घटाव, गुणा, भाग संपन्न करने में समर्थ है तो वह है, ठीक है। एक शिक्षार्थी जो है पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर मैथ के जो चारों सिंबल है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, उसको संपन्न करने में समर्थ है तो वही है विभाजनात्मक अवस्था में, उपादान अवस्था में, संक्रियात्मक अवस्था में, परिमाणात्मक अवस्था में। ये जो है सीटेट का ही क्वेश्चन है 2015 का फर्स्ट लेवल का। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा जी? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा भाई? सिंपल सी गणित की संक्रिया यूज करना सिखा रहे हैं, मतलब चारों कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, चारों सिंबल प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी संक्रियात्मक अवस्था में, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा जी, संक्रियात्मक अवस्था होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? उसमें जो है अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिए जाना चाहिए, या उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ अभ्यास किया जा सके, या फिर आपके वही आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, या फिर मोटी और बड़ी होनी चाहिए। आपका ये सीटेट का क्वेश्चन है, सीटेट का क्वेश्चन है दोस्तों 2015 का। बताइए आंसर क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के बारे में कह रहे हैं, कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है भाई? उसमें क्या होना चाहिए? अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा होना चाहिए। किसके द्वारा दोस्तों? संदर्भों के द्वारा होना चाहिए। यानी कि आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट नंबर ही आपका करेक्ट आंसर होगा जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 24, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या संवर्धन में होता है? बताइए। आपके पास ऑप्शन है विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ, विद्यार्थियों गणित में समस्या समाधान का कौशल, या विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता, या फिर गणित में गणना के कौशल तथा गति। ये जो है सीटेट का क्वेश्चन है 2015 के। देखिए वैदिक गणित के बारे में बात करें, वैदिक गणित आप लोग देख चुके हो। वैदिक गणित आपको पता है दोस्तों सिंपल सी है, उसके गति को बढ़ा देते हैं भाई। वैदिक गणित अगर आप सीखोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, पक्का है। आप किसी भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, ये बहुत स्पीड में जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वैदिक गणित आजकल काफी ज्यादा लेटेस्ट होते जा रहे हैं, और साथ ही साथ गणना के कौशल इसे बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। वैदिक गणित की तरफ लोगों के इंटरेस्ट इसीलिए बढ़ने लगे, ठीक, क्योंकि भाई कंपटीशन में जो बैठते हैं वो वैदिक गणित सीखना चाहती है लोग, ठीक है, चाहे मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह किसी में यूज करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25
निम्न में से कौन एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है? कौन एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है? सारंगदेव, महावीर, बौधायन, ब्रह्मगुप्त। ये उत्तराखंड टेट का क्वेश्चन है, ठीक है, लेवल सेकंड का 2013 का क्वेश्चन है। आंसर बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर गणितज्ञ नहीं है, भारतीय गणितज्ञ नहीं है। देखिए महावीर जी, बौधायन जी और ब्रह्मगुप्त जी, ये तीनों जो है आपके भारतीय गणितज्ञ है। जबकि आपके ऑप्शन नंबर ये सारंगदेव, क्या दोस्तों, सारंगदेव जो है ये गणितज्ञ नहीं है, संगीतज्ञ है। क्या दोस्तों, संगीतज्ञ है। ठीक है, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतने क्वेश्चन रखते हैं। तो क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो फिर दोस्तों कल इसी टाइम 8:30 बजे आप क्लास में ज्वाइन करिए। कल कंटेंट की क्लास रखेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम दोस्तों कल, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू दोस्तों।